So now let's see optional exercise, which is not optional, it's compulsory. Some good questions are there in this exercise. So first question is, the ages of two friends, Annie and Baiju, differ by 3 years. दो फ्रेंड्स हैं, एनी और बाइजू. इनकी एज का डिफरेंस 3 years है. कौन बड़ा है ये नहीं लिखा है. एनीज फादर धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज एनी. एनी के जो फादर हैं धर्म, वो एनी की एज से डबल है. बाइजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैटी. बाइजू की जो एज है वो उसकी बहन की एज से डबल है. सो यहाँ पर दो कैरेक्टर हैं, 4 हैं इनफैक्ट, ए बी सी एंड डी. एनी एंड बाइजू आर फ्रेंड्स. कैटी, these two are related. Annie is related to D, that is धर्म. ये फादर और डॉटर या सन जो भी हो सकता है. Then Baiju and Katy are related. Okay, so and these two are related. A and B, they are friends. The ages of Katy and Dharam differ by 3 years. Katy और धर्म, इनकी एज का डिफरेंस भी दिया हुआ है 30 years. इसमें हम लॉजिकली बता सकते हैं कि इसमें धर्म बड़े होंगे, क्योंकि वो फादर है एक फ्रेंड के और एक ये बहन है. तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, लेकिन फ्रेंड्स में हम नहीं बोल सकते कि कौन बड़ा होगा. कोई भी बड़ा हो सकता है क्योंकि डिफरेंस दिया हुआ है, डिफर. तो इसलिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि बड़ा कौन कौन है. तो जब हमें नहीं पता है कौन बड़ा है तो हमें दोनों केस लेने पड़ेंगे. एक बार इसको बड़ा करना पड़ेगा, एक बार इसको बड़ा करना पड़ेगा. The question is to find the ages of Annie and Baiju. So we'll start with assumption. Let the present age of Annie be X years and the present age of बाइजू या बिजू भी बोल सकते हैं, बी वाई ईयर्स. ठीक है. अब हम सेकेंड स्टेटमेंट, अभी डिफरेंस वाले बात नहीं कर रहे. एनीज फादर धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज एनी. तो धर्म की जो एज होगी वो एनी की एज से डबल होगी, दैट इज 2x years. कैटी की एज, कैटीज एज, देखो लिखा हुआ है कि बाइजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज कैटी. अगर बाइजू कैटी का डबल है तो कैटी बाइजू के एज की हाफ होगी. तो बाइजू की एज y है तो कैटी की एज y बाय 2 years होगी. ठीक है. ये स्टेटमेंट आई होप इट इज क्लियर, बिकॉज बाइजू दैट इज Baiju, B is 2 times C. That means C is B by 2. And what is B? B is Y. Okay. अब हम आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे. फर्स्ट सेंटेंस है द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स एनी एंड बिजू डिफर बाय 3. सो उस सेंटेंस से हम क्या लिख सकते हैं? उस सेंटेंस से हम लिख सकते हैं x minus y is equal to 3 if x is greater than y. ये पहली इक्वेशन होगी. एंड x minus y is equal to minus 3 if x is smaller than y. ठीक है. ये इसका नाम दे देता हूँ मैं इक्वेशन ए. ये
क्लियर है सबको? आई होप कि x माइनस बाई 3 जब एनी बाईजू से की एज ज़्यादा होगी तब +3 आएगा, और जब एनी बाईजू से छोटी है तो -3 आएगा। छोटा नंबर माइनस बड़ा नंबर इज नेगेटिव। और सेकंड कंडीशन क्या है? एनी इज द एजेस ऑफ कैटी एंड धर्म डिफर बाय 30। तो यहाँ पर हम बहुत क्लियरली लिख सकते हैं धर्म माइनस कैटी is 30. So this can be written as 4x minus y is equal to 60. This is second equation. Now first of all we will solve. Now solving first and second. First और second को हम solve कर रहे हैं। तो first equation को लिखते हैं, that is x minus y is equal to 3 and 4x minus y is equal to 60. दोनों को subtract कर लेते हैं। So y and y get cancelled. Minus 3x is equal to minus 57. तो x is equal to हो जाएगा 57 upon 3. तो 57 upon 3 कितना होता है? 90. x is equal to 90. Put this value. Put x is equal to 90 in first में put कर, first equation क्या है? x minus y is equal to 3. First में put कर, x minus y is equal to 3. That is 19 minus y is equal to 3. That is y is equal to 16. So y is equal to 16. मतलब एनी की एज 19 ईयर्स हो गई और बाईजू की एज 16 ईयर्स हो गई। अब हम कर रहे हैं सॉल्व इक्वेशन ए को, सेकंड केस जब हम एनी को छोटा मान रहे हैं, और इक्वेशन 2 को। नाउ वी विल सॉल्विंग ए एंड 2। इक्वेशन ए थी x माइनस वाई इज इक्वल टू -3 और इक्वेशन ए थी 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 60। ओके, इन दोनों को फिर से हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सब्ट्रैक्टिंग दीज टू इक्वेशंस, माइनस प्लस माइनस, अगेन y and y get cancelled. Minus 3x is equal to minus 63, that is x is equal to 21. Put x is equal to 21 here, putting it here, 21 minus y is equal to minus 3, so y is equal to 24. तो आपको दो आंसर्स मिल गए, that is case 1, any age of any 19 years and Baiju is 16 years. Definitely कौन बड़ा है आपको समझ में आ रहा है? Case 2, any that is x is 21 years and Baiju is 24 years. आपको समझ में आ रहा है कौन बड़ा है इस बार? और दोनों बार आप देखोगे तो डिफरेंस देखो आप 3 इयर्स का है, ठीक है? 21 माइनस 24, 19 माइनस 16, डिफरेंस जो है वो 3 इयर्स का है। ओके, नाउ लेट्स सी अनदर क्वेश्चन of this exercise. It's question number 2. Now what is this question? One says, give me 100 friend, I shall then become twice as rich as you. The other replies, if you give me 10, I shall be 10 times as rich as you. Tell me, what is the amount of their respective capital? From the Beej Ganita of Bhaskara 2. तो एक भास्करा 2 इंडियन मैथमेटिशियन है, उनकी एक बुक है बीज गणित मतलब अलजेब्रा, और उस बुक से निकाला गया ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि एक व्यक्ति बोल रहा है कि मुझे आप 100 रुपीज़ दे दो तो मैं आप जितने अमीर हैं
उसका दुगना हो जाऊंगा, और दूसरा बोल रहा है कि तुम मुझे 10 रुपए दे दो और मैं आपसे 6 गुना अमीर हो जाऊंगा। ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सो लेट्स से द अमाउंट, लेट rupees x and rupees y be their respective capital। अब देखिए, एक रफली एक डायग्राम से बात करें। पहले वाले के पास ए बोल देते हैं उसको, पहले वाले के पास x रुपीस है, दूसरे वाले के पास y रुपीस है। पहले वाले ने बोला कि ए ने बोला बी से कि आप मुझे 100 रुपीस दे दें, तो इसने 100 इसको दे दिया। तो अब इसकी जो कंडीशन होगी ए की, अब उसके पास कितने रुपए हो गए, 100 प्लस एक्स, और इस समय y मतलब बी की कंडीशन क्या हो गई, उसके 100 रुपीस कम हो गए। इस कंडीशन में ये बोल रहा है ए बी से कि अब मैं आपसे 2 गुना अमीर हूं। इस कंडीशन में ए और बी में क्या रिलेशन है, ए और बी में रिलेशन ये है कि ए जो है वो बी का 2 टाइम्स है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, what is the condition that x plus 100 is 2 times y minus 100? So if you solve this, x plus 100 is equal to 2y minus 200, that is x minus 200 is equal to minus 300. Let's say this is equation number 1. Now similarly, second equation क्या है बनेगी, second condition ये है, दूसरा वाला बोल रहा है पहले वाले से, अभी x है और y है, दूसरा वाला बोल रहा है कि आप मुझे सिर्फ 10 रुपए दे दें। तो 10 रुपीस देने के बाद इसकी कंडीशन x माइनस 10 हो जाएगी और इसकी कंडीशन y प्लस 10 हो जाएगी। तो ये बोल रहा है y प्लस 10 वाला कि मैं आपसे 6 टाइम्स हो जाऊंगा, गिव मी 10, आई शैल बी 6 टाइम्स एज रिच एज यू। अब इन दोनों में क्या रिलेशन होगा, दूसरा वाला पहले वाले का 6 टाइम्स होगा। ठीक है, पहले वाले का 6 टाइम्स होगा। तो दूसरी कंडीशन बन रही है y प्लस 10 इज 6 टाइम्स, सॉरी यहाँ पर y, हाँ ओके, y plus 10 is equal to 6 times x minus 10. Now let's simplify this. Y plus 10 is equal to 6x minus 60. So simplifying this, minus 6x plus y is equal to minus 70. This is equation number 2. अब हम क्या करें, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर 2y है, तो यहाँ भी 2y लाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हुए लेके आ रहे हैं और इंटू 2 कर देते हैं। तो ये इक्वेशन हो जाएगी माइनस 12x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 140। और इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए नीचे लेके आते हैं, x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 300। नाउ लेट अस सिंप्लीफाई दीज टू इक्वेशंस। और क्या करें, दोनों को ऐड कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा माइनस 11x और ये हो जाएगा माइनस 440, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस 440 अपॉन माइनस 11, so this will give 40. so x इज इक्वल टू कितना है, 40। पहले वाले के पास 40 रुपीज है, put this value in any one of the equation, say 2, so put x is equal to 40 into minus 6 into 40 plus y is equal to minus 70, that is minus 240 plus y is equal to minus 70, that is
y इज इक्वल टू -70 प्लस 240, तो ये कितना हो जाएगा 170। अब आप इसको चेक करके देखें, पहले वाले के पास 40 रुपीज़ है, दूसरे वाले के पास 170 है। पहले वाले के पास 40 है, दूसरे वाले के पास 170 है। अगर ये इसको 100 दे देगा तो यहाँ पर 140 हो जाएगा और यहाँ 70 हो जाएगा। तो सही बात है, ये 70 140 का डबल है, मतलब 140 70 का डबल है। अगर 40 वाले ने 170 वाले को सिर्फ 10 रुपये दिए होते तो यहाँ पर 30 हो जाता और ये 180 हो जाता, तो सेकंड वाला पहले वाले का 6 टाइम्स हो जाता। करेक्ट है बिल्कुल कंडीशन। ओके, आई होप इट इज क्लियर। लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। A train train covered a certain distance at a uniform speed. If the train would have been 10 km per hour faster, it would have taken 2 hours less than the scheduled time. And if the train was slower by 10 km per hour, it would have taken 3 hours more than the scheduled time. Find the distance covered by the train. ओके, क्वेश्चन है, एक ट्रेन है जो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है। अगर ट्रेन की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर फास्ट कर दें तो वो जितना टाइम उसको लेना था, शेड्यूल्ड जितना टाइम लेना था, एक्चुअली जितना टाइम लेना था, उससे 2 आवर्स अब कम लेगी। डेफिनेटली आप अगर स्पीड को बढ़ाओगे तो टाइम कम लगेगा, बिकॉज दे आर inversely related. If you increase the speed, time will be less. If you decrease the speed, time will be more. आगे बोल रहे हैं कि if the train was slower by 10 km per hour, it would have taken 3 hours more. Definitely, अगर आप स्पीड को कम करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर एक पॉइंट है आपका घर और दूसरा पॉइंट है आपका स्कूल, अगर आप साइकिल से जाते हैं तो आपको मान लेते हैं 30 मिनट्स लग रहा है अगर आप साइकिल से जाते हैं, और अगर आप वही डिस्टेंस कवर करेंगे बाइक से या कार से तो हो सकता है आपको 10 मिनट लगे। तो इसका मतलब क्या है, कार की स्पीड ज़्यादा है इसलिए टाइम कम लग रहा है, साइकिल की स्पीड कम है टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो स्पीड एंड टाइम आर इनवर्सली रिलेटेड। इफ़ यू इंक्रीज द स्पीड, टाइम विल बी लेस इफ डिस्टेंस इज कांस्टेंट, ये भी कंडीशन। तो सर्टेन डिस्टेंस है, सर्टेन डिस्टेंस मतलब कि डिस्टेंस फिक्स है और हमको डिस्टेंस ही निकालना है। तो यहाँ पर 2 चीज़ें हैं वेरिएबल के लिए, एक है स्पीड और एक है टाइम। तो हम एज्यूम करते हैं लेट द स्पीड बी x किलोमीटर पर आवर एंड द टाइम, यूजुअल टाइम ले रहे हैं, एंड द टाइम बी y आवर्स। ओके, देयरफॉर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस विल बी स्पीड इनटू टाइम, दैट इज x y किलोमीटर। अब इन्होंने हमको बोला है न्यू स्पीड के बारे में, पहली कंडीशन के बारे में। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में न्यू स्पीड, व्हाट इज द न्यू स्पीड, इट इज इंक्रीज्ड बाय 10। तो पुरानी स्पीड x थी तो न्यू स्पीड हो जाएगी x + 10 किलोमीटर पर आवर। न्यू टाइम हो जाएगा 2 hours लेस, न्यू टाइम विल बी 2 hours लेस, 2 hours लेस। ओके, तो न्यू स्पीड और न्यू टाइम को अगर हम इनटू करें, न्यू स्पीड इनटू न्यू टाइम को इनटू करें तो x + 10 इंटू y - 2, बट दिस विल नॉट बिकम न्यू डिस्टेंस, क्योंकि हमने यहाँ पर एग्जाम्पल में भी देखा, आपका घर और आपका स्कूल, आप कार से जाओ, बस से जाओ, पैदल जाओ या साइकिल से जाओ, डिस्टेंस बिटवीन योर रेसिडेंस एंड द स्कूल रिमेन्स द सेम। तो न्यू स्पीड इंटू न्यू टाइम विल नॉट बी न्यू डिस्टेंस, in fact it will remain the same. And what was the distance? Distance was x into y.
So new speed into new time, we can write the old distance only, that is xy, which is now equal to x into y. We'll open this bracket, x into y minus 2 into x plus 10 into y minus 20. So this xy and xy cancel. That is 2x minus 10y is equal to minus 20. This becomes your first equation. You can even simplify this if it is required. Let it be first equation. सेकंड कंडीशन क्या दी हुई है देख लेते हैं डायरेक्टली. अब सेकंड कंडीशन है if the train was slower by 10 km per hour it would have taken 3 hours more. तो अब सेकंड कंडीशन में ये फर्स्ट कंडीशन हो गई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. सेकंड कंडीशन न्यू स्पीड is if it is slower by 10 km, that is x minus 10 km per hour, then new time it would take 3 hours more. So y plus 3 hours, again new speed into new time will be x minus 10 into y plus 3, which will be equal to xy only क्योंकि डिस्टेंस वही रहेगा. इसको ओपन कर लेते हैं. xy plus 3x minus 10y minus 30, that is xy and xy कैंसिल हो जाएगा. minus 3x plus 10y is equal to minus 30. Let it be second इक्वेशन. दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे. फर्स्ट वाली इक्वेशन को नीचे लेके आ रहा हूँ. 2x minus 10y is equal to minus 20. दोनों को ऐड कर लेते हैं. ये हो जाएगा minus x is equal to minus 50. That is x is equal to 50. Now put this value of x in any one of the equation. Say equation number 1. 2 into 50 minus 10y is equal to minus 20. That is 100 minus 10y is equal to minus 20. तो ये हो जाएगा 120 is equal to 10y, that is y is equal to 12. 12 क्या है? hours and x is 50 kilometer per hour. The question was to find the distance covered. Distance was assumed as x into y, speed onto time. So distance is equal to xy, that is 50 into 12, that is 600 kilometer.